अच्छा, आपने नोट किया होगा कि आपके पास लोग मेकअप्स के लिए आते हैं, फेशियल्स के लिए आते हैं, तो आपने आम औरतों को नोट किया हमारे मुल्क में कि वो अपने हाथ और पैरों को कैसा रखती हैं? उस पे तबसरा करें जरा। मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरे पास आती हैं फेशियल्स कराने के लिए, महंगे महंगे फेशियल्स। हाँ। और लिटरली ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कि कमेटी डाल के आती हैं ट्रीटमेंट्स कराने के लिए। हाँ। या चेन बेच के आ गई कि हाँ। मुझे, आजकल तो खैर चेन कोई नहीं बेच रहा है, लेकिन पहले थोड़े दिन पहले की बात है। सो चेन बेच के आ गई कि जी मुझे अपना स्किन ट्रीटमेंट कराना है, पिगमेंटेशन है, हाँ। या एक्नी प्रॉब्लम है, या व्हाटएवर। सो बट जो आएंगी माजरत के साथ, सारी ख़वातीन को उनके पाँव की एड़ियाँ इतनी क्रैक्ट होती हैं कि जब चादर पे वो लेटती हैं तो लिटरली खड़खड़ की आवाज़ आती है। हाँ। और हाथ उनके इतने बुरे, आधी नेल पॉलिश लगी हुई, आधी नहीं लगी हुई, हल्दी का रंग, खाना पकाते हैं तो हल्दी का रंग, उनसे ख़ुद भी इसी तरह की स्मेल्स। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ जो आती हैं। मतलब हाथ भी क्रैक हुए हुए, ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन, पाँव भी इसी तरह। सो वही मैं उनको एजुकेट करती हूँ कि आप अगर मुँह तो चमका रहे हैं बट हाथ पाँव चमकाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत के लिए तो मेरे ख़्याल में उनका, कहते हैं ना, आप रिश्ता लेने जाएं या कुछ तो एक औरत के हाथ पाँव, बच्ची के हाथ पाँव और बाथरूम और किचन ज़रूर देखें उनका जाके। अच्छा भाई, ये नई डेफिनेशन पता चली। मैं भी अपने बेटों के लिए जब लड़की देखने जाऊंगी, मैं बाथरूम और किचन देखने के बाद उसके हाथ पैर भी देखूंगी। अच्छा, ये और तुम बताओ, हमारे पास आते हैं मेकअप के लिए तो तू मतलब लाइक नहीं, शी इज़ राइट कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैं तो चूँकि मेकअप करती हूँ तो शादियों के वक्त मेरी मुलाकात, मतलब मैं तब देख रही होती हूँ कि बात करें और आप ज़रा सा बोल भी दें, मतलब क्योंकि हमारा तो काम है अवेयरनेस देना, बताना। तो कहते हैं वो शादी की शॉपिंग में पता ही नहीं चला, पेडिक्योर का टाइम। भाई हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपने क्रैक्स 2 दिन में तो नहीं बनते, ठीक है, ड्राइनेस और पीलिंग 2 दिन में तो नहीं होती, ये ओवर द पीरियड होती है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि हाथ और जैसे आपका फेस है, हम सन ब्लॉक लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथों और पैरों पे सन ब्लॉक नहीं लगाते। मैं भी नहीं लगाती, मुझे तो पता ही नहीं है। सन ब्लॉक हाथों और पैरों पे भी लगाते हैं। I tell you, there's a range of yes, मैं लगाती हूँ। हाँ, मैं लगाती हूँ। मैं बाकायदा, अगर यहाँ तक आस्तीन है तो मैं यहाँ तक लगाऊंगी, अगर मैंने स्लीवलेस पहना हुआ है तो मैं स्लीवलेस। देखिए, उसका एक जनरल रूल है कि मुंह के लिए आप एक्सपेंसिव वाली वो वाली रखें, और जो ओवर द काउंटर आपको मिल रहे हैं वो आप हाथ पाँव के लिए रख लें। और सन ब्लॉक लगाएं। फिर उसके बाद जो क्रैक हील्स हो जाते हैं, ड्राई डिहाइड्रेटेड पाँव हो जाते हैं, रोज़ रात को या नहा के जब आप निकलते हैं तो खुद ही वो फुट फाइलर लेके मार लिया, या जो छावा होता है पत्थर वाला, जो पड़ते हैं ना, मेरे ये होता है कि किसी के बहुत ज़्यादा पसीने वाले हाथ और पैर होते हैं, उनके बहुत जल्दी पसीना आता है, किसी के बहुत ड्राई होते हैं। मुझे हाथ और पैरों में पसीना ना गर्मी में आता है ना सर्दी में, मेरे ड्राई हैं हाथ पैर, तो इतनी जल्दी मेरी एड़ियाँ फटती है। मैं क्या करती हूँ, पेडिक्योर करा के आई, 2 दिन चप्पल पहनी, उसके बाद पता नहीं क्या है, नंगे पैर टक 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 भागने का। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह, 1 हफ्ते बाद, हाय ये तो मेरे फिर पैर ऐसे हो गए। ये मसला उन लोगों के साथ भी ज़्यादा होता है जिनको नंगे पैर घूमने की आदत है। हाँ, मुझे है। मतलब आई रिमेंबर कि मैं जब लाइक ग्रोइंग अप, मुझे हमेशा से मेरी दादी से बहुत डांट पड़ती थी कि बिस्तर के साथ ही ना वो चप्पलें, घर की चप्पलें अलग वो रखती थी। और वो हमेशा मुझे कहती थी, मतलब मुझे सुनने में अभी भी वो जुमले याद हैं कि लड़की ज़ात हो, बगैर चप्पल के घर में ना घुमा करो। वो मुझे कभी समझ नहीं आता था। अब जाके मुझे अवेयरनेस आई है कि वो लड़की ज़ात, बिकॉज शी नेवर वांटेड कि मेरे पैर खराब हों। और जब ये आदत बच्चियों को उस स्टेज से पढ़ना शुरू होती है, अब ये हाल है कि मतलब आई कैन नॉट वॉक विदाउट, मतलब आई डोंट हैव दिस हैबिट। मुझे, मैं नंगे पैर घूम ही नहीं सकती।